15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात सियासतदान जिम्मेदार। मुझे अगर या आपको कहा जाए कि इंडिया का नाम ही नहीं लेना, इंडिया के बारे में डिस्कशन ही नहीं करनी, इंडिया की तारीफ ही नहीं करनी, और दूसरी साइड पे आप टीवी लगाएं देखें हमारे नेशनल चैनल पे जी हमारे पॉलिटिशियन कह रहे हैं इंडिया से सीख लो। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। हम कहते हैं हर बात में इंडिया को सपोर्ट नहीं करना। उन्होंने भी 1947 में ही आज़ादी लिया, हमने भी 1947 में आज़ादी लिया। आप आज देख ले, माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस उधर लगा है, अमेजोन का हेड ऑफिस उधर लगा है, इवन के टेस्ला जो इलन मस्क की कंपनी है उसका हेड ऑफिस उधर लगा है। वो अपने लोगों के एप्पल, गूगल, ये सब कुछ उधर है। इवन के हमें अपनी ईद का चांद नजर नहीं आता और इंडिया ईद पे चांद पे जो है वो पहुंचा हुआ है, हमें अपना चांद नजर नहीं आता। तारीफ खाली इंडिया की नहीं बनती, ठीक है। इंडिया अगर देखा जाए ना, अगर कंपेयर टू चाइना किया जाए तो शायद उसके 20% भी नहीं है। अच्छा, तो आप अगर तुर्की की देख लो, तुर्की में भी ऐसी डिक्टेटरशिप तो फिर ये मौलाना फजल रहमान भी चाइना की बात करते ना, तुर्की की बात करते, मैं यही तो कह रहा हूं। वो अगर आप एक पाकिस्तानी जा रहा है उसको वहाँ पे नहीं है, ठीक है, उसको तो वो देखते ही जैसे हम कहते हैं ना हकारत की नज़र से किसी को देखना, जैसे कि यार ये, क्योंकि हमारे लीडर्स देख लें कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो जाता है कहीं पे या फॉरेन मिनिस्टर है वो लोग जाते हैं, आप उनके कहीं पे देख लें, अब जैसे नेशनल असम्बली का इजलास होता है कहीं पे भी उनके आप बॉडी लैंग्वेज देख लें या उनके बोलने के तरीक़ाकार देख लें कि उनके से तो बात ही नहीं होती वहाँ पे ना। वो अपना इशू तो किसी के सामने रखना तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो किसी ने कोई क्वेश्चन किया उसका आंसर नहीं वो लोग कर सकते। इंडिया का जो भी हुकूमत आता है वो अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, तो अगर हम उसके साथ ट्रेड करेंगे तो कम से कम हमें भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ट्रेड में तो दोनों पार्टी को फ़ायदा होता है। तो उनको भी समझ आ गया कि पाकिस्तान से अच्छा है कि हम इंडिया के साथ करें, तो इंडिया को फ्यूचर में ले रही है, अफगानिस्तान को फ्यूचर में ले रही है, बाकी कंट्रीज़ को फ्यूचर में ले रही है, लेकिन पाकिस्तान को भी वो अभी आहिस्ता आहिस्ता किक आउट कर रही है। पाकिस्तानी परचम देख के कहता क्यों लगाया हुआ है? एक पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी झंडा क्यों लगाया हुआ है? क्यों लगाया हुआ? क्यों? मैंने कहा यार मैं पहली बार इंटरनेशनल टूर पे जा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में लोगों को पाकिस्तान के इलाके दिखाता हूँ, टूर ऑपरेटर हूँ, तो मैंने अपना फ्लैग लगा के आना है। मैंने जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा यूएई में मैंने डिफरेंट स्टेट्स में जाना है, मैंने आज़रबाईजान जाना है। कहते यार मोहब्बत हमें भी है पर दिल टूट गया हुआ है। हमारे अपने घर में इज्जत इसलिए नहीं है कि हमारा सारा कुछ लोन पर चल रहा है, हमारी इकानमी लोन पर चल रही है, हम ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रही है, तो हम दूसरे की डिक्टेशन ले रही है, तो उनको यूरोप को सारों को पता है कि इस तरह कौम है, तो वो भी हमें उस तरह ट्रीट करना चाहती है। मतलब हमें बुरी तरह से अब लोग ट्रीट करने के आदी हो गए हैं। हाँ, वो उनको आदत लग चुकी है, क्योंकि इनके अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, वो चीज़ है ही नहीं है। और ये चीज़ उस बंदे के अंदर होती है कि जिसके अंदर मुल्क के लिए एक दर्द हो, जो उस चीज़ को समझ सकता हो कि यार मैंने अपनी कौम को रिप्रेजेंट करना है। इन लोगों के अपने पर्सनल बेनिफिट्स हैं। अब जैसे ये हमारी गवर्नमेंट है यहाँ पे, जिनके अपने रिजर्व सारे बाहर पड़े हुए हैं, इनके अपनी इन्वेस्टमेंट है वो सारी मुल्क से बाहर है, उन लोगों के अंडर है, ये कैसे उनके खिलाफ जाएंगे? जिन लोगों के अपने स्विस बैंक के अकाउंट हैं सारे, जिनके पैसा सारा बाहर पड़ा हुआ है, वो कैसे उनके खिलाफ? जो खबरें आती रहती हैं, चाइना के अंदर भी मुसलमान काफ़ी अजियत के अंदर हैं, वहाँ भी उनके हुकूक गस्ब किए जाते हैं जैसा कि बाकी दुनिया के अंदर है। चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जिसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। जब भी बात की है चाइना के ऊपर मुसलमानों के, तो TLP ने की है, तहरीक लबैक पाकिस्तान ने इसके ऊपर हर दफ़ा बात की है कि चाइना के अंदर भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती हो रही है। क्योंकि हम डिपेंडेंट है चाइना में इतने ज़्यादा, हम में हिम्मत ही नहीं है कि हम उनके खिलाफ बोल सकें। तो हम टोटली जैसे CPEC का मामला है सारा, उनकी इन्वेस्टमेंट है इतनी ज़्यादा, उनके किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे जब फंड्स वगैरह का इशू है, बाकी इंटरनेशनल फोरम पे जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है चाइना हमारे साथ खड़ा होता है। क्योंकि चाइना के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हैं, इसलिए हम चाइना के बारे में नहीं बोल सकते। बहुत बड़ी मुनाफिक
शफकत है कि देखो एक तरफ रसूलुल्लाह का फरमान मुसलमान ही पढ़ के सुनाते हैं एक दूसरे को कि मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं, वो चाइना का मुसलमान हो, वो शाम का मुसलमान हो, या वो बरतानिया में बसने वाला मुसलमान हो, या है हम पाकिस्तानी मुसलमान हो।